गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र। आपको डिलीजेंट दिनेश सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रिय छात्र, मैं आज ये लॉकडाउन में कुछ साइंस का चैप्टर लेकर के आए हैं। सोचे बच्चे को घर बैठे कुछ बताने का। इस चैप्टर में है विटामिन। सबसे पहली बात जानते हैं कि विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फ्रंक ने किए थे। विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फ्रंक ने किए थे। अब जो विटामिन है, विटामिन को दो भागों में बांटा गया है घुलनशीलता के आधार पर। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन पहला। दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में जो घुलनशील विटामिन है, उस विटामिन का नाम है, जैसे इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का तरीका है, जो वसा जो है, वसा में कीड़ा पड़ता है और मर जाता है। जैसे कीड़ा बोलेंगे तो KEDA, कीड़ा जो है वसा में पड़ता है और उसमें डूब जाता है, यानी मर जाता है। यानी कीड़ा जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। जबकि जल में घुलनशील का विटामिन का बात करेंगे तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो B और C है। दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील विटामिन है। अब कुल मिला के हम देखें विटामिन की संख्या कितनी है। आप लोग कहिएगा कि विटामिन की संख्या कुल मिलाकर के कुल विटामिन का बात करिएगा तो मुख्य रूप से A, B, C, D, E तथा K है। ये मुख्य रूप से कुल विटामिन A, B, C, D, E और K है। अब बात होता है दोस्तों कि विटामिन को याद कैसे करेंगे। विटामिन कैसे याद करेंगे, ये तो इतना होता है। विटामिन A की खोज किसने किया, फिर विटामिन B की खोज किसने किया, फिर विटामिन C की खोज किसने किया, फिर विटामिन D की खोज किसने किया, फिर विटामिन E की खोज किसने किया, विटामिन K की खोज किसने किया। तो मैं आज बात करूंगा जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में, फिर उसके बाद बात करूंगा वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। अब जल में घुलनशील विटामिन का नाम है BC। जल में घुलनशील विटामिन है BC। जैसे B, तो विटामिन B की जो खोज है, विटामिन B की खोज मैकुलन ने किया। विटामिन B की खोज मैकुलन ने किया और विटामिन B का रासायनिक नाम थायमीन होता है। रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। अब देखते हैं कि विटामिन B जो है वो B का बहुत सारा प्रकार होता है। जैसे विटामिन B1, B2, B3,
अब कहेगा सर जी B4 भी होता है, नहीं, याद रखिएगा B4 यानी 4 को फिर छोड़ के उसको आगे बढ़ जाएंगे, यानी B5 होता है, फिर B6 होता है, फिर B7 होता है, फिर B7 होता है, और फिर B12 होता है। यानी कि विटामिन B1, B2, B3, 4 को छोड़ 5, 6, 7 और फिर 7, डबल 7 है, और B12 होता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है, उसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है, जो B की रासायनिक नाम होता है वही B1 की रासायनिक नाम होता है, यानी थायमीन इसका रासायनिक नाम है। अब कहिएगा दोस्तों कि इसकी कमी से होने वाले रोग, फिलहाल मैं छोटा सा वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है, फिर कमी से होने वाले रोग, और किस में कितना विटामिन क्यों, यानी कौन से चीज पदार्थ में क्यों कौन सी विटामिन होता है उसके बारे में बताऊँगा, और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी मैं बताऊँगा आगे। फिलहाल मैं देखता हूँ आगे क्या होता है। फिर B2 का जो रासायनिक नाम होता है, B2 का रासायनिक नाम B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम ये आप जानते हैं, राइबोफ्लोविन होता है। B3 का रासायनिक नाम जो होता है, B3 का रासायनिक नाम B3 का रासायनिक नाम निकोटिक अम्ल होता है। और B5 का जो रासायनिक नाम होता है, B5 का रासायनिक नाम जो होता है पेंटोथेनिक अम्ल होता है। B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। और B6 का रासायनिक नाम जो होता है, B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो पायरोडॉक्सिन होता है। और B7 दो बार है, तो एक का नाम बायोटीन होता है, और दूसरा का नाम फॉलिक अम्ल होता है। एक का नाम होता है बायोटीन, एक का रासायनिक नाम बायोटीन होता है, बायोटीन, और दूसरा का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। मैं बता दूं दोस्तों कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मीन होता है। साइनोकोबाल्मीन होता है। मैं बता दूं कि साइनोकोबाल्मीन होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। अब मैं बता दूं दोस्तों कि विटामिन B7 जो है, जिसको हम बायोटीन कहते हैं, इसी विटामिन को एक नया नाम दिया गया, उसको विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B7 जिसको बायोटीन कहते हैं, उसे विटामिन H भी कहा जाता है। और मैं बता दूं कि विटामिन B जल में घुलनशील है, लेकिन विटामिन B12 जो है बी का सदस्य होते हुआ भी इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, जिसके कारण यह जल में घुलनशील नहीं है, यानी कि कोबाल्ट जल में नहीं घुलता है, और ये विटामिन B12 जो है वो जल में घुलनशील नहीं है।
एक B12 भी विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील नहीं है। अब दोस्तों यहाँ तक की आप हो गई, आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।